उनकी तारीफ करने के लिए, तो हम बुलाना चाहते हैं श्री दीपेंद्र झा सर को, जो यहाँ आके हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। धन्यवाद। यो यत्रो नृत्य भइसकेपछि भाषण गर्दाखेरि बडो खल्लो हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर पनि के छ भन्दाखेरि नृत्य यत्रो सङ्गीत भइसकेपछि थोरै राजनीतिक भाषण गर्दा धेरै बोर नमान्नु होला भने म पहिलो आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। धन्यवाद। म हिन्दी र नेपाली दुईटैमा बोल्छु। आधा समय म नेपालीमा बोल्छु, त्यस पश्चात म हिन्दीमा बोल्छु र मौका पायो भने अवधी र भोजपुरीमा पनि बोल्छु। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिराख्नुभएका युनाइटेड मधेसीका युवा साथीहरू, तपाईहरूको उत्साह, तपाईहरूको यो कार्यक्रम आयोजना गरेको ऊर्जालाई हेर्दाखेरि म नेपालबाट थाकेर आएको थिएँ, म पनि ऊर्जावान चाहिँ अनुभूति गरेको छु। यो तपाईहरूको ऊर्जा, तपाईहरूले पछाडि ठोकेको टेबुलको गडगडाहटले मेरो हिम्मत दोब्बर भएको छ। फर्केर जाँदाखेरि अझै पनि र म यहाँहरूलाई भनौँ, आज हामी यो सांस्कृतिक प्रोग्राम, यो फ्लड भिक्टिम सप्तरीको लागि डोनेसन पनि उठाउने यो कार्यक्रम रहेको मैले यहाँ पाएको छु। यहाँहरूलाई भनौँ, म हिजै त्यो पानीमा पौडी खेलेर आएको छु, अझै पनि मेरो खुट्टा सुकेको छैन। त्यो हिलोमा हिजै नै म पौडी खेलेर आएको छु, मेरो खुट्टा सुकेको छैन सप्तरीबाट। र किन त्यो अवस्था भयो, दुर्दशा भयो भनेर हामीले केलाउनु पर्ने अवस्था छ। भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं, इस देश में खासकर नेपाल में अभी ये यूनाइटेड मधेसी जो आदर्श बताए थे, अहिंसा और नेपाल का अखंडता, यही दो अभी नेपाल का राष्ट्रवाद है। जो राष्ट्रवाद मधेसी, पहाड़ी, हिमालय सबको एक करता है, वो राष्ट्रवाद है। जो तोड़ता है वो नस्लवाद है, वो नस्लवाद है। जो जोड़ता है वही राष्ट्रवाद है। हमको हमारी लड़ाई कोई समुदाय से नहीं। हमको बहुत अच्छा लगा, एक न्योपाने बहनी नाच रही थी, एक भोजपुरिया लड़का डांस कर रहा था। देखो हमारी एकता कितना मजबूत है, हम एक हैं। हमारी एकता का नमूना देने का कोई जरूरी नहीं, हम एक हैं। बस ये राजनीति हमको बांटा हुआ है। हम इस जो राजनीति बांटता है उस राजनीति को हम खत्म करेंगे। जोड़ने वाले राजनीति नेपाल में शुरू होगा। और आपको बता दें कि जोड़ने वाले राजनीति का शुरुआत हुआ है यूनाइटेड मधेसी से। यही हमारा लाइन है अब देश का। ये सिर्फ मधेश का लाइन नहीं है, देश का लाइन है, हम आपको बता दें। अब हम कहते भी हैं, एक कुलमान आया पूरा नेपाल को उजाला कर दिया। एक मधेसी को प्रधानमंत्री दे के देखो, सारा देश को विकास करेगा। अब हम चलाएंगे इस देश को। आपने 250 वर्ष चलाई, 250 वर्ष इस देश को चलाया। हमारे 5 लाख युवा खाड़ी में दिन रात घिसते रहते हैं। यही है क्षमता, यही है क्षमता, यही है विकास। अब हम लोग चलाएंगे इस देश को। और आपको बता दे, बहुत सारी बात होती है कि ये मधेसी का मांग क्या है, क्यों इतना ये लोग लड़ रहे हैं, क्यों इतना आंदोलन। भाइयों, हम लोग का कोई मांग नहीं है, एक ही मांग है, आप हमको बराबर अपना दिल से बराबर मानो। हम आपको बता दे, हम भारतीय नहीं है, हमको भारतीय के हिसाब से मत देखो। हम सच्चा नेपाली है, हम सच्चा राष्ट्रवादी है। और आपको हम बता दे, हमारा राष्ट्रवाद का उदाहरण हम आपको देना नहीं पड़ेगा। तिलाठी में 1 इंच भूमि पे खतरा हुआ नेपाल का, तो देवनारायण यादव बन के लड़ने के लिए हम तैयार थे। हमारा राष्ट्रवाद ऐसा है, 1 इंच भूमि हम कहीं नहीं जाने दिए हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रवाद पे, हमारे नेपाली होने पे आप कभी शंका मत करें। और जिस दिन आप कसम खाए, कम से कम इतना जो युवा इस सभा में, हम उनको कहते हैं, आप कसम खाएं कि कोई भी काले चमड़ी वाले को, कोई भी मधेसी का जैसा चेहरा वाले को आज से हम भारतीय नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, विभेद नहीं करेंगे। बस इतना वचनबद्धता, बस इतना आप व्यक्तिगत वचनबद्धता दीजिए, देखिए नेपाल में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, कोई झंझट नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या कहना चाहते हैं, संविधान का बात हम आपको बहुत बता सकते थे। आपको बता दें, संविधान में भी जो आंदोलन हुआ, हम चाहेंगे
मधेसी भाइयों से हम ये कहेंगे कि नाकाबंदी हुआ इसके लिए हम माफी मांगने के लिए तैयार है, जो आप क्षति हुआ इसके लिए हम माफी मांगने के लिए तैयार है, हम पे जो गोलियां बरसाई गई इसके लिए आप माफी मांगिए। देखिए 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 इस देश का, देखिए इस देश का एकता क्या होता है, देखिए इस देश में विकास क्या होता है, कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं। इसलिए जिस दिन हम इस सारी दूरियां को खत्म करेंगे उसी दिन से देश का विकास शुरू होगा। और नेपाल में अब विकास का एक ही आधार है। राजा महेंद्र ने हम लोग को गलत पाठ सिखाई। महेंद्र माला में हम लोग को क्या सिखाया गया? एउटै भाषा एउटै भेष प्राण भन्दा प्यारो। अभी आपने क्या कहा? अरे भाई हमारे देश में 123 भाषा है, कैसे एउटै भाषा है? क्या गलत शिक्षा दिया हमको? सबसे बड़ी चुनौती होती है लाइफ में अनलर्निंग करना। लर्निंग कोई बड़ी बात नहीं, अनलर्निंग कीजिए। हम कहते हैं जितना ये हॉल में है आज से आपको मधेसी के बारे में जो बताया किया है उसको डिलीट करके रख दीजिए, अनलर्न करके रख दीजिए। ये समझिए कि सच्चा नेपाली और बोनाफाइड नेपाली है। देखिए क्या होता है, देश कैसे नहीं आगे बढ़ता है। हम ये कहना चाहते हैं। दूसरा बात हम आपको बता दें, यहाँ कांग्रेस के भी लीडर है, कई पार्टी के लीडर हैं। संविधान में हमारा असंतुष्टि क्या है हम आपको बताते हैं। अरे भाई संविधान के प्रस्तावना में जन आंदोलन लिखे, सशस्त्र आंदोलन लिखे, हमको स्वीकार है। एक शब्द मधेश आंदोलन भी लिख दो भाई, लिख दो, वो भी हमारे देश का आंदोलन है। नहीं लिखा वो हमारे, हम कहते हैं अभी का संरचना जो संघीयता का संरचना ये हमको मान्य नहीं है। हम कहते हैं नस्ल पे आधारित है, ये जेरी मैंडरिंग हुआ संरचना। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम झापा तक पहाड़ी मधेसी मिल के रहना चाहते हैं। आप खाली हमको मधेसी वाला प्रदेश देते हैं, वो हमको स्वीकार नहीं है। हम पहाड़ी मधेसी मिल के रहना चाहते हैं, ये हमारी मांग है। आप कह रहे हैं नहीं, इसको हम 2 नंबर को कश्मीर बनाएंगे और 1, 5 और 7 को गुलाम बनाएंगे, ये हमको स्वीकार नहीं है। सारा देश को समानता चाहिए, ये है संविधान में हमारी खामियां। हम आपको दूसरा बात बताते हैं। आप लोग को बहुत होता होगा नागरिकता के बारे में हम लोग का कोई असंतुष्टि नहीं। एक ही असंतुष्टि है कि हमारी माँ को 2 नंबर का नागरिक बना दिया ये संविधान ने, ये मेरा असंतुष्टि है। हम अपने माँ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बीवी को लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसको तो क्यों बना दिया? अभी तक कोई संविधान में नहीं था कि वैवाहिक अंगीकृत 2 क्लास सेकेंड क्लास सिटीजन रहेगा। इस संविधान ने हम लोग को सेकेंड क्लास, जो भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, उस पर प्रहार कर दिया। कोई भी लड़की अब नेपाल में शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि जो शादी करके जाएगी बस नेपाल में पॉलिटिकल, जैसे हम आपको सीता देवी यादव, सरिता गिरी, अब उस देश में कोई भी संवैधानिक पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस का कोषाध्यक्ष है पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। ऐसा विभेदकारी प्रावधान है। आपको हम बता दें, तीसरा हम लोग का असंतुष्टि क्या है संविधान में? हमारा असंतुष्टि है भारत में यूपी से राष्ट्रसभा में 36 जाता है राष्ट्रीय सभा का सांसद, बिहार से 16, नागालैंड से 1 जाता है। आप मानेंगे अगर यूपी और नागालैंड का एक ही प्रतिनिधित्व रहेगा पार्लियामेंट में तो कभी स्वीकार करेंगे आप? हमारे में 2 नंबर प्रदेश में 52 लाख जनसंख्या है और 6 नंबर में 25 लाख है। दोनों का बराबर प्रतिनिधित्व किया हुआ, ये हमको स्वीकार नहीं है। 1 वोट इक्वल टू 4 वोट नहीं हम, और ये हमारा लड़ाई नहीं है, ये मधेसी का लड़ाई नहीं। 3 नंबर में रहने वाले पहाड़ का भी ये लड़ाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या 3 नंबर प्रदेश में है। इसलिए ये जनसंख्या के आधार पे निर्वाचन प्रणाली का लड़ाई है, ये पहाड़ी मधेसी का लड़ाई। आपका लड़ाई भी हम कर रहे हैं, गोली हम खा रहे हैं, दूसरी बात है, लेकिन लड़ाई सबका है। नेपाली का लड़ाई है, समता का लड़ाई है, लोकतंत्र का लड़ाई है, हम ये कहना चाहेंगे। इसलिए यही संविधान में हमारा असंतुष्टि है। और हम आपको बता दें, जो यूनाइटेड मधेसी ने एक शुरुआत किया है यहाँ से दिल्ली में, दिल्ली का दरबार में जाए न जाए इसका संदेश काठमांडू के सिंह दरबार में पहुंच चुका है, घंटी बज चुका है कि हम अखंड नेपाल चाहते हैं, हम अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते हैं, पर हम परिवर्तन में भी विश्वास रखते हैं। ये आप समझ जाइए। अब आप किसी भी तरह से कोई भी समुदाय में, चाहे लिंग के आधार पर, हम आपको बता दें 52, यहाँ पे बहुत सारे महिला साथी भी हैं, यहाँ पे डांस भी हुआ, बहुत आप लोग कंट्रीब्यूशन किए। आपका लड़ाई भी 57 मधेसी ने लड़के समानुपातिक समावेशी करवाया है। महिला को भी अब समानुपातिक का हक मिलेगा स्टेट में। वो मधेसी का लड़ाई ही सिर्फ नहीं था, महिला का लड़ाई भी था। इसलिए वो सामाजिक न्याय का लड़ाई था, हम ये कहना चाहेंगे। और भाइयों हम आपको बता दें, थोड़ा सा असंतुष्टि, थोड़ा सा आंदोलन में अभी हम लोग का
वो जो समता का लड़ाई है, इसमें हम सारे, जैसे आपको हम बता दें, अमेरिका में जब काला और गोरा बीच का संघर्ष चल रहा था, समता और न्याय का, मार्टिन लूथर किंग लड़ रहे थे, तो फ्रंट लाइन पे काफी सारे गोराएं भी उनके साथ थे। जब साउथ अफ्रीका में काला सब संघर्ष कर रहे थे, उसका नेतृत्व वर्ग में बहुत सारे गोरा वर्ग के भी थे। हम चाहेंगे, जो भाई हैं हमारे पहाड़ी समुदाय के, पहाड़ी मधेसी, हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग में कोई दूरी नहीं है। बस वो दूरी खत्म करने का एक ही तरीका है कि हमारा जग बराबरी पे होना चाहिए, हिस्सेदारी पे होना चाहिए, आधा पे होना चाहिए। आप हमारे पीड़ा बुझिए ना, पीड़ा को समझिए। क्या हम सेनापति नहीं हो सकते हैं? मेरी बच्ची नहीं हो सकता है? हम लोग नेपाल का कोई सचिव नहीं हो सकते हैं? आपका सिस्टम में खराबी है कि हमारे नस्ल में समस्या? बताइए। अगर नस्ल में समस्या होगा तो हम सुधारेंगे, नहीं सिस्टम में समस्या है तो सिस्टम को सुधारा जाए। हम ये कहेंगे, अरे भाई क्या क्षमता का बात करते हैं? हम लोग भी क्षमता में विश्वास करते हैं। आप खस भाषा को नेपालीकरण नामा करके उस भाषा में एग्जाम लेते, अपने भाषा में एग्जाम लेके, और आप फर्स्ट होते हैं और कहते हैं क्षमता का बात। हमारे मैथिली में लेके देखिए, अवधि में लेके देखिए, हर एक लोग से बात टॉप हम लोग करेंगे। अगर अंग्रेजी में हुआ, मैथिली में हुआ, भोजपुरी में हुआ, अवधि में हुआ, अपना गेम का रूल बना के फुटबॉल खेल के खिलाड़ी बनते हैं और उसको क्षमता कहते हैं। हम उसको क्षमता नहीं मानते। दूसरा, सीए का हम कह रहे हैं, यहाँ जो नेपाल सरकार ने यहाँ सीए पढ़ने वाले को मान्यता नहीं देने का बात किया है, हम आपको कहते हैं आप 100% डूक रहे, ये लागू होने वाला नहीं है, ये ऐसा लागू हो ही नहीं सकता है। हम आपको कह रहे हैं, जितने आप हैं, आप लोग के तरफ से हम सर्वोच्च अदालत में सारे जो पढ़ रहे हैं युवा, आप लोग आइए, मुद्दा डालेंगे सरकार पे, इस निर्णय पे, और इसको खारिज करवाएंगे। ये हम आपको वचनबद्धता करते हैं। इसलिए आप लोग पढ़िए, आप लोग ध्यान देके पढ़िए। वो निर्णय लागू होने वाला नहीं है। अपना पढ़ाई पे केंद्रित कीजिए, और जिस दिन रोका जाएगा 75 से कहा है, उससे पहले हम लोग मुद्दा जीत जाएंगे। ये आप लोग इतना विश्वास कीजिए। और हम कुछ आज सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम में हम ज़्यादा भाषण देने के मूड में भी नहीं है।